हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू अंकित जोशी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला फिक्स लाइन होती है। फिक्स लाइन को हमने कहा डायरेक्ट्रिक्स। हमने हमारे रेफरेंस के लिए इस लाइन को नाम दे दिया जेड जेड डैश। यहां पर एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, जिसको आपने कहा फोकस। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स को ज्वाइन कर दीजिए। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स को हमने ज्वाइन कर दिया। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन किस तरीके से ज्वाइन किया आपने? फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर बनाया। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर बनाया। तो ये जो लाइन है, ब्लू वाली लाइन, जो फोकस से पास हो रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ द कोनिक। ठीक है। अब देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं पैराबोला की। तो पैराबोला यानी कि हमारा कोनिक जहां पर एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। द पॉइंट वेयर द कोनिक सेक्शन, जैसे कि कोनिक सेक्शन हमारा है पैराबोला, द पॉइंट वेयर द पैराबोला विल कट एक्सिस ऑफ द पैराबोला विल बी कॉल्ड एज वर्टेक्स। तो पैराबोला जहां पर एक्सिस को कट करेगा, एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट होगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स। तो एक और बात हम जानते हैं, फोकस एस, पॉइंट पी और परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स इज पीएम। तो हमने ये देखा है कि एसपी और पीएम इक्वल होते हैं। तो ये पी पॉइंट कहां पर है? पैराबोला पर। अच्छा, अब इस पी पॉइंट की जगह कौन ले रहा है? वर्टेक्स। वर्टेक्स भी तो पैराबोला पर है। वर्टेक्स एक्सिस पर लाई करता है। वर्टेक्स वो पॉइंट है जहां पर पैराबोला एक्सिस को कट करेगा। तो वर्टेक्स में मान लेता हूं यहां पर, ये मेरा हो गया वर्टेक्स। सो वर्टेक्स इज ए पॉइंट ऑन पैराबोला, और पैराबोला पर कोई भी पॉइंट उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस समान होता है, इक्वल होता है। तो यानी कि अगर हम कहें कि ये पॉइंट है एन, सो ए से एस का डिस्टेंस और ए से एन का डिस्टेंस इक्वल है। ये हम कहां से लाए? बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। एनी पॉइंट ऑन पैराबोला इज ए। Distance of point A from focus will be equal to distance of point A from the directrix, यानी कि AS और AN इक्वल होते हैं। This is according to the definition of parabola। अब हमने ये मान लिया कि पॉइंट A जो वर्टेक्स है, इसको हमने मान लिया ओरिजिन, 0 0। पॉइंट A पर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ। ठीक है। एक्सिस हमने ले लिया एक्स एक्सिस। तो पॉइंट ए यानी कि ओरिजिन से पास होने वाली परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कौन सी लाइन होगी? वाई एक्सिस होगी। तो ये हमारा कोनिक हो गया पैराबोला। ये हो गया पैराबोला का फोकस। हमने मान लिया कि फोकस की दूरी पॉइंट ए से यानी कि वर्टेक्स से ए से लेकर एस का डिस्टेंस कितना है? ए। ऐसा हमने मान लिया। So, S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? S पॉइंट x एक्सिस पर है, तो उसका x कोऑर्डिनेट हो गया a और y कोऑर्डिनेट हो गया 0। अब ओरिजिन के लेफ्ट में है पॉइंट n। पॉइंट n वो भी इस x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हुआ। x कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो पॉइंट a से फोकस की जितनी दूरी है, उतनी ही दूरी पॉइंट a से पॉइंट n की है। तो ये दूरी as कितना था? a। तो an भी कितना होगा? a। लेकिन ओरिजिन के लेफ्ट में आ रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट में आए तो माइनस a लिखना पड़ेगा। तो पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स हो गए -a, 0। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए a, 0। अब देखिए, ये जो लाइन है z z डैश, ये डायरेक्ट्रिक्स। क्या हम कह सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इन आवर केस? तो कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होता है, उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू कांस्टेंट। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा
x इक्वल टू कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी, जितना इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है y एक्सिस से। तो ये डिस्टेंस कितना है, an डिस्टेंस है a है, लेकिन लेफ्ट में आ रहा है इसलिए आपको लिखना पड़ेगा -a। तो वी कैन सी दैट x इक्वल टू -a इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपके पास है, यहाँ पर लिख देते हैं। ये पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x, y। फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपने लिए a, 0 और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x इक्वल टू -a, या फिर हम कह सकते हैं x प्लस a इक्वल टू 0। अगर किसी पैराबोला का फोकस आपको पता हो, पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको पता हो, तो पैराबोला का इक्वेशन लिखने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, SP इक्वल टू PA। स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो SP स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर। P पॉइंट से S पॉइंट की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, x माइनस a का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर। रूट होता है लेकिन यहाँ स्क्वायरिंग किया है इसलिए रूट हट गया। राइट हैंड साइड पर आ जाइए, PM चाहिए मुझे, PM। P पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो ये लाइन का इक्वेशन है। इस लाइन के इक्वेशन में x को रिप्लेस करना है x से, x को x से रिप्लेस करोगे तो कुछ बदलेगा नहीं, एज इट इज मिल जाएगा आपको x प्लस a। नीचे x का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 ही रहेगा नीचे, और इसका स्क्वायरिंग करना है क्योंकि PM का स्क्वायर लिखा है। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ax प्लस a स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखा है y स्क्वायर। अब इक्वल टू दूसरी तरफ क्या आएगा, x स्क्वायर, थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ ध्यान से, ट्वाइस ax प्लस a का स्क्वायर। अब देखिए इक्वल टू के दोनों तरफ कौन सी टर्म्स कैंसिल होती है, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल होता है सर, a स्क्वायर से a स्क्वायर भी कैंसिल हो जाता है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रिटेन हुआ y स्क्वायर, मैं इसे लिख देता हूँ। राइट हैंड साइड में ट्वाइस ax और ये माइनस ट्वाइस ax को उधर भेज दीजिए, तो ट्वाइस ax प्लस ट्वाइस ax विल बी 4ax। सो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इस पैराबोला का एक्सिस है x एक्सिस, वर्टेक्स है ओरिजिन, फोकस है a, 0, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस। ठीक, थैंक यू। नाउ वी विल डिस्कस द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन डिराइव किया था, तो यहां पर हम जनरली 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स की बात करते हैं। पहला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस पैराबोला का वर्टेक्स है ओरिजिन पर, इसका एक्सिस हमने लिया x एक्सिस। ये पैराबोला ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा, राइट साइड में ओपनिंग होगा, राइट साइड में ओपनिंग होगा, ये देखिए। तो मैं यहाँ पर इसके कुछ पैरामीटर्स लिख देता हूँ। इसका फोकस है a, S से डिनोट करते हैं भाई। फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, एक्सिस कौन है ये दर्शाएंगे आप, इसका डायरेक्ट्रिक्स मेंशन करेंगे और वर्टेक्स मेंशन करेंगे। तो देखो भाई, 2 पॉइंट और 2 एक्सिस, 2 लाइंस। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स a, 0, 0, फोकस के कोऑर्डिनेट्स S, a, 0, एक्सिस x एक्सिस है, पैराबोला का एक्सिस x एक्सिस है, x एक्सिस पर y 0 होता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस व्हिच इज सर्विंग एज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ पर इधर एक लाइन बनाना होगा मुझे। जितना डिस्टेंस फोकस का वर्टेक्स से है उतना ही डिस्टेंस लेफ्ट साइड में ले लीजिए, माइनस a, 0 से एक्सिस को परपेंडिकुलर एक लाइन बना लीजिए। ये लाइन हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स।
डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए, हमेशा याद हो गया x इक्वल टू माइनस। अब ये ओरिएंटेशन जो पैराबोला का है वो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा लैटरल है और राइट साइड में ओपनिंग है, राइट साइड में ओपनिंग। अगर ये ओरिएंटेशन चेंज हो जाए और ये लेफ्ट साइड में ओपनिंग है, हॉरिजॉन्टल ही है लेकिन पैराबोला लेफ्ट साइड में ओपनिंग है, तो कैसा दिखेगा ये? सेकेंड केस हम बनाते हैं y स्क्वायर इक्वल टू, ये इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दैट विल बिकम माइनस 4ax। तो देखिए ये हमने बनाया एक्सिस, ये y एक्सिस, और पैराबोला जो होगा वो लेफ्ट साइड में ओपनिंग होगा, ये वर्टेक्स है, ओरिजिन इज द वर्टेक्स। तो यहां पर लेफ्ट साइड में ओपनिंग, ये पैराबोला, इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। यहां पर वर्टेक्स है a 0 0, एक्सिस है x एक्सिस, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, फोकस है, फोकस इस बार नेगेटिव साइड पर आ गया, नेगेटिव x एक्सिस पर आ गया, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे माइनस a, 0। डायरेक्ट्रिक्स, जितना डिस्टेंस फोकस का वर्टेक्स से है उतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का होगा। सो वी विल बी ड्राइंग ए लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एट ए डिस्टेंस a। तो राइट साइड में, ओरिजिन के राइट साइड में a डिस्टेंस आए तो ये पॉइंट इस बार हो जाएगा a, 0। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होने वाला है x इक्वल टू a, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। देख लीजिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया x इक्वल टू a। स्टैंडर्ड पैराबोलास की सीरीज में दो और पैराबोला हमारे पास है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a। ये देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। देखते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला वर्टिकल होगा ऐसा ऊपर की ओर। सो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इज ए वर्टिकल पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay इज ए वर्टिकल पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ओपनिंग होगा, नीचे की तरफ ओपनिंग होगा। सो दिस इज ओपनिंग अपवर्ड, यहां पर मैं ये हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसका वर्टेक्स ओरिजिन है a 0 0, इसका फोकस y एक्सिस पर है, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे a। इसका डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन, एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। तो जितना डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस का है उतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का है, मतलब 0 से ऊपर में ये डिस्टेंस, अब नीचे आना पड़ेगा ये डिस्टेंस, यानी कि ये जो पॉइंट है ये भी y एक्सिस पर ही होगा 0, -a। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू कांस्टेंट, तो y इक्वल टू -a इज डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स a 0 0, फोकस के कोऑर्डिनेट्स देखिए जरा s 0, a, एक्सिस के इक्वेशन, एक्सिस है यहाँ पर y एक्सिस, और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है y इक्वल टू -a, which is a line parallel to x axis. Coming on to the next case, x square equal to -4ay, ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा,
ऐसा बनेगा। इसका वर्टेक्स ऑब्वियसली ओरिजिन है, एक्सिस इसका y एक्सिस है, वर्टेक्स 0 0, एक्सिस है y एक्सिस, y एक्सिस यानी कि इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0। फोकस के कोऑर्डिनेट्स, फोकस इस बार नेगेटिव y एक्सिस पर आएगा, इससे डिनोट किया 0, -a। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स विल बी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये लाइन हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। x एक्सिस तो पैरेलल है तो y इक्वल टू कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट कितना होगा a के बराबर। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कह देंगे 0, a। सो दीज आर द 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास। एक बार ध्यान दीजिए, दो पैराबोला हॉरिजॉन्टल है और दो पैराबोला वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल पैराबोला दो जो है, एक राइट साइड ओपनिंग है ऐसा और एक लेफ्ट साइड ओपनिंग। y² इक्वल टू 4ax राइट साइड में ओपनिंग है, y² इक्वल टू -4ax ऐसा लेफ्ट साइड में ओपनिंग। वर्टिकल पैराबोला भी दो है, x² इक्वल टू 4ay और x² इक्वल टू -4ay। x² इक्वल टू 4ay ओपनिंग अपवर्ड है और x² इक्वल टू -4ay ऐसा ओपनिंग डाउनवर्ड है, नीचे की ओर खुला हुआ है। और एक एस्पेक्ट इसका ध्यान रखना है आपको, जिस इक्वेशन में x की पावर 2 है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। देखो इन दोनों इक्वेशन में x की पावर 2 है तो ये वर्टिकल एक्सिस यानी कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। देखो ये y एक्सिस और पैराबोला y एक्सिस के दोनों तरफ ऐसा है, यहाँ पर x की डिग्री 2 तो पैराबोला देखो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल ऐसा सिमेट्रिकल है और बीच में है y एक्सिस, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के अबाउट एक जैसा है। जिस पैराबोला के इक्वेशन में y का डिग्री 2 है, यानी कि हॉरिजॉन्टल पैराबोला की बात कर रहा हूं, y का डिग्री 2 है तो वो पैराबोला x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे। तो ये था x एक्सिस, इसके अबाउट ऐसा सिमेट्रिकल था राइट साइड ओपनिंग वाला, y² इक्वल टू 4ax। और ये अगर x एक्सिस है तो y² इक्वल टू -4ax लेफ्ट साइड में ओपनिंग होगा, लेकिन इस बार भी वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो कर्व के इक्वेशन में y की डिग्री 2 इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, कर्व के इक्वेशन में x की डिग्री 2 इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो स्टैंडर्ड पैराबोलास पहचानने के तरीके, स्टैंडर्ड पैराबोला से संबंधित पैरामीटर्स, 4 पैरामीटर्स हमने लिखे, वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स, चारों के लिए लिखे। एक होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है हम डिस्कस करते हैं। चारों पैराबोलास के केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 4 टाइम्स a, 4a। तो इन चारों पैराबोलास के लिए कॉमन है लेटस रेक्टम, ये होता है 4a, 4 टाइम्स a। अब लेटस रेक्टम होता क्या है? सो लेटस रेक्टम इज द chord of a parabola perpendicular to the axis passing through the focus. Latus rectum is the chord of a parabola perpendicular to the axis of parabola and passing through the focus. तो अभी आपके सामने जो दो पैराबोला हमने बनाए हुए हैं, इन दोनों पैराबोलास का अगर मुझे लेटस रेक्टम बनाना है तो फोकस से पास होने वाला कॉर्ड और एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ऐसा बनेगा। देखो भाई ध्यान से देखिए, ये रेड वाला जो कॉर्ड है इसको नाम देता हूं PQ। ये रेड वाला जो कॉर्ड है PQ, या यहाँ पर बनोगा तो कैसा दिखेगा? फोकस से पास होगा और एक्सिस के परपेंडिकुलर। एक्सिस कौन है इसका? y एक्सिस, एक्सिस है y एक्सिस, यहाँ पर भी एक्सिस है y एक्सिस। तो एक्सिस को परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाला कॉर्ड, इसको मैंने नाम दिया P। सो ए कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ए कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड एज लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम का लेंथ होता है 4a। ये 4a कैसे होगा नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। यहां पर मैं हॉरिजॉन्टल पैराबोला बनाता हूं, ये एक्सिस और ये y एक्सिस, ये हमने बनाया पैराबोला, इसको नाम दे दिया y² इक्वल टू 4ax। ऑब्वियसली इसका वर्टेक्स है ये पॉइंट a 0 0 और ये पॉइंट है इसका फोकस a 0। फोकस से एक कॉर्ड बनाइए जो एक्सिस को परपेंडिकुलर है। तो फोकस से ये एक्सिस है,
फोकस से पास होना चाहिए और एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा कॉर्ड, दिस इज द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। तो P और Q पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फोकस के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। देखो बेटा, ओरिजिन से एस की दूरी a है, तो P पॉइंट का भी इस y एक्सिस से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा a, और Q पॉइंट का भी ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा a। अब इनका y कोऑर्डिनेट हमें फिलहाल पता नहीं है, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि ये P पॉइंट पैराबोला पर लाई करता है। अरे P पॉइंट इस पैराबोला पर लाई करता है, मैं लिखता हूं सिंस पॉइंट P लाइज ऑन पैराबोला। कौन सा पैराबोला है उसका इक्वेशन लिखिए, y² = 4ax। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पैराबोला के इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे। तो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है ना, तो इसका y कोऑर्डिनेट फॉर टाइम बिंग हमने मान लिया k। ये ऊपर के है, सिमेट्रिकल शेप है, तो नीचे वाला माइनस के हो जाएगा। फिलहाल पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से मेरे पास a और k, x की जगह a रखी है, y की जगह k रखी, x की जगह a और y की जगह पर k। सो k² = 4a²। k का वैल्यू रूट लूंगा तो प्लस माइनस 4 का रूट 2 और a² का रूट a, यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या आया, y कोऑर्डिनेट आया +2a और -2a। ऊपर वाला पॉइंट +2a, नीचे वाला पॉइंट -2a, तो ये k हटा दिया, यहां मैंने ले लिया +2a और यहां पर मैंने ले लिया -2a। तो अब आप P और Q के बीच में डिस्टेंस निकाल लीजिए। P और Q के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही इस लेटस रेक्टम का लेंथ होगा। तो PQ क्या है यहाँ पर, लेटस रेक्टम। कितना है लेंथ के बीच का डिस्टेंस, या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर ऐसे देख लीजिए, यहां से ये ऊपर ये डिस्टेंस कितना है, y कोऑर्डिनेट ट्वाइस है, ये डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस है, तो ट्वाइस है प्लस ट्वाइस है विल बी 4 है। और इस यू कैन अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। देख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा। सो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, a - a का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, 2a माइनस, और ये -2a, ये हो गया +2a प्लस, सो 0 प्लस 4a का स्क्वायर, और ये रूट में, तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो +-4a लिखेंगे आप, लेकिन क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ शुड बी टेकन पॉजिटिव, तो माइनस साइन हमने छोड़ दिया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बी PQ, दैट इज 4a। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज नथिंग बट 4 times a। तो किसी भी पैराबोला का, कोई सा भी पैराबोला उसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 times a होता है, और a का वैल्यू पैराबोला का इक्वेशन देख के आपको फाइंड करना होता है। थैंक यू।